हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले दिन के लिए लेवल्स डिस्कस करते हैं। मतलब मंडे मार्केट को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है वो डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने लेवल्स दिए थे मार्केट ने उसके अराउंड बिहेव क्या किया वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि लाइव मार्केट में आज कैसा रहा दिन और हमने क्या ट्रेड्स पकड़े। कंफ्यूजन पूरे मार्केट में है अगर आप देखोगे तो। निफ्टी की अगर हम बात करें, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो एक मिनट रुकिए। या ठीक है, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो मार्केट आज गैप अप खुला। सॉरी, या गैप अप खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला, ज्यादा बड़ा नहीं खुला। लेकिन एकदम अगर आप देखोगे 620 के आसपास जो कल का रेजिस्टेंस था, मतलब कल का हाई, उसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया। और अगर आप साइकोलॉजी देखोगे तो पहली कैंडल रेड बनी, सेकंड थोड़ा सा उठने की कोशिश किया मार्केट ने, बायर्स आए, लेकिन फिर थर्ड कैंडल गिर गई। फिर से उठने की कोशिश की लेकिन चौथी कैंडल में गिर गई। तो देख सकते हो मतलब मार्केट ने उठने की कोशिश की शुरू शुरू में, लेकिन ये उठ नहीं पाया। अगेन आपको एक फॉल देखने को मिला। कहने कहने का अगर देखा जाए, कहने की बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे फॉल अच्छा खासा है। लेकिन अब इसको पकड़ा किसने, मतलब कैसे पकड़ा वो मैं बताता हूँ कि पकड़ा जा सकता था कि नहीं पकड़ा जा सकता था। एक तो ये सुबह सुबह फॉल आया, उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा अगर देखोगे आप 1:15 या 1:20 तक, मैं दिखाता हूं आपको 1:20 के बाद इसने थोड़ा सा ये फॉल दिया है जो कि हमने कैप्चर किया था। लॉजिक बिहाइंड दिस कि अगर आप देखोगे मार्केट एक जोन पे सपोर्ट ले रहा था लगभग 513 के आसपास, मतलब 500 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। मार्केट टाइम टू टाइम साइडवे तो था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ये वीक होना शुरू हो गया, वीक होना शुरू हो गया। इसने अपना सपोर्ट तोड़ा और एक जोन के बाद ऐसा हुआ कि इसने एक बिग बार कह सकते हो, कैंडल थोड़ी सी बड़ी थी जिसमें वॉल्यूम ज्यादा था, इसने वैसी कुछ कैंडल बनाई और हमने यहाँ कहीं पे एक ट्रेड प्लान किया जिसके साथ प्रीमियम भी बढ़ रहा था। तो हमारे पास एक एज था जो कि हाँ ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। वो सक्सेसफुल रहा भी। अगर आपने मेरा लाइव सेशन देखा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि आप होल्ड करिए, आपको और कुछ ना कुछ टारगेट 380 तक मिल सकते हैं, और एग्जैक्ट 380 तक टारगेट्स मिले। चलिए वो तो आज की बात रही, कल की मतलब आज की बात रही, उसको छोड़ देते हैं। मंडे मार्केट के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं? फिलहाल कल के दिन तो विक्स बढ़ा था, तो उसके कारण अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक मोमेंटम कल हुआ। लेकिन आज ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसका क्या रह सकता है सिनेरियो वो देख लेंगे। मतलब ये कंफ्यूजन बेसिकली है क्या? अगर आप देखोगे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब जूम आउट अगर हम करें तो मार्केट में 15 मिनट का अगर 5 मिनट में ही जूम आउट करें तो फीवो लगाते हैं पहले, बॉटम टू अपसाइड जो सेम लेवल है। एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। अगर आप देखोगे मार्केट जो है अगले दिन पूरा बुलिश था, आज थोड़ा सा बेरिश रहा। और इसके दो कारण हैं। एक तो ये जो भी मतलब डाउन साइड में आया वो बात अलग है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि ऑप्शन चेन पे आज फ्राइडे का दिन है, लेकिन इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स थे आज के दिन जितने लगभग लगभग ट्यूसडे या वेंसडे को होते हैं। मोटा मोटा मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूसडे या वेंसडे को होते हैं। इतने ज्यादा मतलब 3-3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक स्ट्राइक प्राइस पे, वो भी इन द मनी नहीं, लेकिन इन द मनी स्ट्राइक प्राइस एटीएम समझ लीजिए, एटीएम के आसपास। तो इसी वजह से आज दोनों तरफ से मामला थोड़ा सा टाइट था। जिस तरफ का स्ट्राइक प्राइस कमजोर हुआ उस तरफ के प्रीमियम डिके होना शुरू हो गए और उस तरफ का मूव जो है हमको देखने को मिला। कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं मैं अभी ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल फिबोनाची अगर हमने लगा के देखा तो फिब रिट्रेसमेंट जो 0.67 का है वो 380 के आसपास आ रहा है। 0.7 का जो लेवल है, मार्केट उसके नीचे निकलता है तो फिर थोड़ा बहुत लंबा फॉल देगा 300 तक का। देन ऑन एंड ऑन मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये देख लेते हैं कि मंडे मार्केट के लिए क्या रह सकता है। मंडे मार्केट के लिए अगर आप देखोगे तो 480 मार्केट ने यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, 450 के आसपास। ध्यान रखिएगा 430 हटा दीजिए, एक जोन मार्क कर लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं। या 450 का जोन मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। मार्केट यहाँ कहीं पे आकर 455 या 456 के आसपास आकर के ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है।
मार्केट इसको अगर तोड़ता है तो पहला जो जोन रहेगा, इसको भी मैं हटा देता हूं, पहला जो जोन रहेगा इसका वो लगभग लगभग 520 का रहेगा, या 510 515 के आसपास मार्केट आ सकता है। ठीक, थोड़ा सा लो पकड़ते हैं इसका, या 510 का मान लेते हैं। 510 ऊपर में निकालता है 555 पहला लेवल, मतलब 22 555 पहला लेवल। दूसरा लेवल जो रहेगा, दूसरा जोन वो 600 का रहेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एंड तीसरा जो जोन रहेगा वो 600 के ऊपर, फिर 660 एंड 680 के आसपास मार्केट 700 तक जाने की कोशिश कर सकता है। वो हम लाइव में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट इसके बीच में चल जाए तो फिर आगे का हम लाइव में देख लेंगे। जितने भी लेवल्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसी के आसपास मार्केट रहने वाला है, ठीक है ना। डाउन साइड में एक लेवल मार्क कर लीजिए 420 या 380, 420 मार्क कर लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी तो 450 के आसपास है ना, तो क्लोज थोड़ा सा मार्क करते हैं। 420 मार्क कर लीजिए। 420 के नीचे निकलता है 380 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट लगभग 345, तीसरा टारगेट लगभग 307, या फिर इसका लो 300 पकड़ लीजिए, ठीक है ना। 4 जो टारगेट रहेगा वो 266 या 260 का एंड 200 का, डाउन साइड में 20 to 200 का। निफ्टी में यही लेवल्स रहेंगे। अगर आप देखो ईएमए वगैरह सारी क्लोज हैं। 15 मिनट पे अगर आप देखोगे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कि मेरे को जरूरी लगे तो मैं वो आपको बता देता हूं। नहीं, मुझे तो अभी नहीं। 200 ईएमए लगभग लगभग 398 के आसपास है, मतलब वही 380 के आसपास। इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव और दिख रहा है। और अगर अपर अप साइड से डाउन साइड हम फीबो लगाते हैं तो हमको जो क्रूशियल जोन निकल के आते हैं वो हैं 530 एंड 570 के आसपास। चलिए वो हम ऑप्शन चेन से देख लेते हैं कौन से जरूरी हैं जोन। आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे निफ्टी में। निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हाई थे या कम थे, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे 22,400 पे, 22,400 पे पुट राइटिंग हो रही है 1,66,000। ये ज्यादा थी, लगभग लगभग 2 लाख के करीब थी ये, मोटा मोटा 2 लाख था। ये जो आखिरी में डाउन साइड का मूव आया ना, उस वजह से थोड़ी सी ये कम होती हुई दिखाई पड़ी। 22,300 पे 1,24,000 थी, 22,500 पे 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप सोच सकते हो इन द मनी, एट द मनी से ज्यादा है ये। इन द मनी 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर, ये एट द मनी लगभग है उसके 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फंसे हुए हैं, जो कि 22,500 के हैं। और मार्केट क्लोज हुआ है ऑन एन एवरेज, मैं बताता हूं आपको, 22,419 पे। मतलब सोच सकते हो कि 80 पॉइंट नीचे है और 500 पे इतनी पुट राइटिंग फंसी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो 22,500 पे लगभग 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज 22,400 पे 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखा जाए तो इसी वजह से आज सुबह सुबह जो है बिल्कुल मार्केट एक जोन में था, ना ऊपर जा रहा था और ना नीचे जा रहा था। एक सुबह सुबह फॉल आया थोड़ा बहुत, फिर बाद में एक 20 तक पूरा मार्केट साइडवे था, फिर बाद में जो है एक ब्रेकडाउन आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। बाकी आज मार्केट में कुछ खास मोमेंटम था नहीं मेरे नजरिए से। मेन जो क्रूशियल जोन है वो मार्क कर लेते हैं। जो हमने इसमें मार्क किया है लगभग 500, 450 और 500 का, यस। इसमें देख लेते हैं 400 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है एंड 500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप देखो कि 400 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है यहाँ कहीं पे, ठीक है, और मार्केट ऊपर है, तो मतलब अगर 450 अगर तोड़ता है तो ये वाले पैनिक में आएंगे, तो हमको आसानी से 22,500 तक का मूव मिलेगा। 22,500 के ऊपर निकलता है तो 22,550 एंड 600 तक आसानी से मूव मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात करें तो 22,400 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है और 22,500 पे है। मतलब ये जो डाउन साइड में 22,380 का लेवल है, ये तो थोड़ा सा पास है 22,424 या 22,420, लेकिन जो क्रूशियल है 22,380 है। अगर ये टूटता है ना तो डाउन साइड में अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि 500 पे भी पुट राइटिंग है, 400 पे भी पुट राइटिंग है। क्योंकि मार्केट को उठाना चाहते हैं, मार्केट इसके लेवल्स के नीचे बोलेगा जाएगा, तो इनको अपने आप थोड़ा सा एग्जिट या फिर एसएल लेना पड़ेगा, तो हमको डाउन साइड में एक अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो मार्केट उसी सपोर्ट या उसी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेवल करता रहा जो हमने मार्क किए थे प्रीवियस वीडियो में, मतलब कि कल की वीडियो में। कोशिश करेंगे हम उसी के आसपास मार्क करने की। इसको डिलीट कर देते हैं।
मार्क कर लेते हैं 22,350 का लेवल एंड 22,504। ध्यान रखिएगा, सॉरी 48,350 टूटता है तो 48,430, 48,500 तक आसान मूव रहेगा। ठीक है, 48,500 टूटता है तो 48,590 या 600 तक आसान मूव, देन 48,700 तक मार्केट ट्राई कर सकता है अप साइड में निकलने के लिए। डाउन साइड में अगर आप देखोगे, डाउन साइड में हम मार्क करेंगे जो जोन है वो 48,240, 200 का मार्क कर लेते हैं, वो सही लगेगा क्योंकि एक 48,200 साइकोलॉजिकल नंबर भी है और 200 में भी है तो ठीक रहेगा। 48,200 का लेवल मार्क कर लेते हैं, इसके नीचे निकलेगा तो आराम से 48,100, 48,000, 48,920 के आसपास, या पिछला सपोर्ट भी यहीं कहीं लिया है 48,000 और 47,900 तक का सफर ये तय कर सकता है डाउन साइड में, और नीचे निकलता है तो 47,800 एंड इसका जो बॉटम है 47,725 या 700 तक, तब और नीचे फिर मान लीजिए 47,700 या फिर 47,650, क्योंकि फिर इतना नीचे आएगा ना तो ये जितने भी लॉन्ग्स हैं, सॉरी हाँ, जितने भी पुट राइटर्स हैं ना, ये पैनिक में आएंगे और ये फिर भागना शुरू करेंगे, तो आपको फिर लंबे ही लेवल्स मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। अप साइड में यही लेवल्स रहेंगे जो मैंने बताया, क्लोजली हैं ये तीन, जो 1 2 3, ये 3 लाइंस जो मैंने बनाई हैं थोड़ी क्लोज हैं, बिकॉज ऑफ इसके ही ऊपर अप साइड में थोड़ा बड़ा मूव मिलेगा, इसके बीच में स्कैल्पिंग करनी है तो आप कर सकते हो आसानी से, लेकिन मार्केट क्या पता अगले दिन गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, ये सब लेवल्स ही ना काम है। एक बार निफ्टी बैंक चेक कर लेते हैं, एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं कि लेवल्स कौन से क्रूशियल रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि 48,200 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं और 48,000 पे पुट राइटर्स हैं, बाकी इन द मनी 70,000 और 96,000, यार ये तो 48,500 पे भी फंसे हुए हैं। ठीक है, तो 48,200 जो हमने मार्क किया है, 48,200 जो हमने मार्क किया है ना, ये एकदम करेक्ट मार्क किया है 48,200, इसके नीचे निकलता है तो 48,100 और 48,000 जो है क्रूशियल जोन रहने वाला है। 48,000 जो है ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एक मतलब थाउजेंड्स वाला नंबर भी है 48,000। ठीक है ना, यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसके नीचे या ऊपर निकलने में लोगों को ज्यादा मजा आती है, मतलब ये लोग ये समझते हैं ना कि 48,000 के नीचे निकल गया तो फिर बहुत नीचे चला जाएगा, 48,000 के ऊपर निकल गया तो बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसके नीचे चांसेस हैं कि मार्केट ज्यादा फॉल करेगा। ठीक है ना, एंड अप साइड में अगर आप देखोगे जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 48,200 पे अच्छी खासी हो रही है और 48,400 और 48,500, बाकी कॉल राइटिंग तो भर भर के हो रही है। तो जो मेन कॉल राइटिंग है जो हमने मार्क किया है 48,360 और 438 और 500, ठीक है ना, 48,500 पे जो कॉल राइटिंग है वो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लगभग हो रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमने ये 48,350 से 500 का जो लेवल है ना, ये लगभग लगभग आई होप कितना होना चाहिए, 160 पॉइंट। मार्केट में 160 पॉइंट तो मान लेते हैं, अगर फ्लैट भी खुला तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर अगर निकला तो 500 तक आराम से जा सकता है, लेकिन जो बड़ा मूव रहेगा वो 48,500 के ऊपर ही रहेगा, फिर काफी बड़ा मूव रहेगा क्योंकि पुट राइटर्स जो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और अच्छा खासा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है अप साइड में। ठीक है ना, फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के यही लेवल्स रहेंगे। मैंने आपको ऑप्शन चेन भी दिखाई कि डाटा क्या कहता है, और मंडे मार्केट के दिन देखेंगे, लाइव सेशन में करूंगा, ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं करता मैं, 1 से 1.5 घंटे मैक्स करता हूं, लेकिन अगर आप मेरा लाइव सेशन देखोगे ना तो उसमें मैक्सिमम मैं 1 से 2 ट्रेड पकड़ता हूं, अगर पकड़ भी पाता हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं वादा करता हूं कि एक ट्रेड देना ही देना है, एक ट्रेड देता हूं लेकिन अच्छा चलता है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने वीडियो देख ली, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।